नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं केतु इन सेवंथ हाउस। केतु कुंडली के जब सप्तम भाव में होंगे तो किस तरीके के परिणाम हमको मिल सकते हैं। केतु ग्रह सप्तम भाव, अगर सप्तम भाव की बात की जाए तो ये एक सॉफ्ट हाउस है, ये एक इमोशंस का हाउस है, ये एक फीलिंग का हाउस है। सप्तम भाव की अगर बात की जाए तो ये एक स्थान है जहां की हम लीगली बाइंडेड रहते हैं, एक लीगल एग्रीमेंट के जरिए हम बाइंडेड रहते हैं। सो इट इज अ हाउस ऑफ अ लीगल एग्रीमेंट्स ऑल्सो। जब हम लीगल एग्रीमेंट की बात करते हैं तो उसमें मैरिज भी एक लीगल एग्रीमेंट है। अगर आप किसी से बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, वो भी एक लीगल एग्रीमेंट है। तो सेवंथ हाउस से हम लीगल एग्रीमेंट्स भी देखते हैं, बट मुख्यतः जो सप्तम भाव है उससे हम मैरिज देखते हैं। तो केतु जैसा ग्रह जो कि जिसकी की एक विच्छेदात्मक टेंडेंसी है, एक सेपरेटिव टेंडेंसी है, जो कि चीजों को आइसोलेट करता है, ऐसा जो कि आध्यात्मिक ग्रह है, जो कि स्पिरिचुअलिटी वाला ग्रह है, जिसको कि ध्यान मेडिटेशन ये सब पसंद है, ऐसा ग्रह जब सप्तम भाव में आएगा, जो कि एक इमोशंस का स्थान है, एक फीलिंग का स्थान है, एक प्यार का स्थान है, रोमांस का स्थान है, शेयरिंग का स्थान है, कोऑर्डिनेशन का स्थान है। केतु जैसा ग्रह जब सप्तम स्थान पे आएगा तो वो वहां पे कंफर्टेबल नहीं होगा मैरिज की पॉइंट ऑफ व्यू से। मैरिजेस में जनरल ये देखा गया है, केतु इन सेवंथ हाउस मैरिज में एक डिससेटिस्फेक्शन देता है। वो डिससेटिस्फेक्शन इसलिए भी देता है क्योंकि मेंटल लेवल पे हस्बैंड वाइफ की जो कंपैटिबिलिटी होती है वो नहीं बन पाती है। ये भी हो सकता है कि एक के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो और सामने वाला पार्टनर वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर पा रहा हो। सो केतु इन सेवंथ हाउस में ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं कि ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे पे, कंपैरिजन बहुत करते हैं कि कंपैरिजन इन रिलेशनशिप्स बहुत करते हैं कि उनका हस्बैंड तो ऐसा है, उनकी वाइफ तो ऐसी है, ऑल दैट जो कंपैरिजन के इश्यूज हैं केतु इन सेवंथ हाउस। तो टोटली अगर मैरिज के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो इमोशनल लेवल, इमोशनल डिस्कनेक्ट होता है। इमोशनल, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, दे आर ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। दोनों की थिंकिंग, दोनों का, उन दोनों की लाइफ की डायरेक्शंस, दे आर नॉट टुगेदर। और ये जो हाउस है हस्बैंड और वाइफ का, दिस इज अ हाउस ऑफ अ लव, दिस इज अ हाउस ऑफ अनकंडीशनल लव ऑल्सो बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, रोमांस का स्थान है। तो इन लोगों में ये भी देखा गया है कि जो इनका रिलेशन है, ये दिस इज नॉट बेस्ड ऑन रोमांस। बस ये रिलेशन एक तरीके से घसीट रहे हैं, इनमें कोई बहुत ज्यादा लगाव या बहुत ज्यादा अफेक्शन नाम की कोई चीज यहाँ पे नहीं होती है अगर केतु सेवंथ हाउस में है, क्योंकि वो डिटैच करता है, क्योंकि वो चीजों को आइसोलेट करता है। सो अब यहाँ पे जब केतु है तो इट इज अफेक्टिंग योर पर्सनल लाइफ, बिकॉज अगर आपकी मैरिज की जो मैरिड लाइफ जो है, अगर वो अफेक्टेड है तो इंसान कहीं भी ठीक से फोकस नहीं कर पाता है, और उसके कारण जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है वो भी अफेक्ट हो जाती है। सो अगर टेंथ हाउस की बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, तो अगर भवाद भावम का कंसेप्ट लेके बात करें तो 10 से 10 सेवंथ हाउस है। सो टेंथ हाउस में अगर वो प्रोफेशनल लाइफ उसकी कैसी ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, ये मैं सेवंथ हाउस से भी मेरे को देखना पड़ेगा। तो अगर सेवंथ हाउस अफेक्टेड है तो टेंथ हाउस भी अफेक्ट होगा। सो दिस इज नॉट अ गुड पोजिशन। हाँ, ये पोजीशन केतु की जब ही अच्छी हो सकती है कि वो हो सकता है कि अगर हो सकता है कि वो गुरु की राशि में हो या मंगल की राशि में हो, तो बिकॉज केतु वहां पे थोड़े से फेवरेबल फील करते हैं केतु इन गुरु राशि और मंगल की राशि में। बट अगर केतु की जनरली वहां पे बात की जाए तो वो जो केतु के ट्रेड्स है, केतु की जो गुण धर्म है और वो जो हाउस की रिक्वायरमेंट है सेवंथ हाउस की, वो मैच नहीं करती है। वहां पे वो डिटैचमेंट ला देती है, और वो डिटैचमेंट में कारण क्या होता है कि मन का भटकाव होता है। हो सकता है कि फिर मैरिज में और सारे प्रॉब्लम आए, डाइवर्स की सिचुएशंस आए, इलीगल रिलेशनशिप्स कुछ बन जाए। सो दैट इज ऑल द केतु इन सेवंथ हाउस। हाँ, ये रिलेशन अच्छा जब हो सकता है जब दोनों हस्बैंड और वाइफ का जो बेंड ऑफ माइंड हो, जो डायरेक्शन हो सोचने का, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो, रिलीजन की तरफ हो, दोनों का एक जो जो विचार है वो धार्मिक विचार हो, एक डायरेक्शन में वो दोनों काम कर रहे हो। तो हाँ, दिस कैन बी अ सक्सेसफुल मैरिज ऑल्सो। फिर ये मैरिज फिर उस केसेस में इतनी सक्सेसफुल होगी कि देन दे विल गेट ऑल द वेल्थ, दे विल गेट ऑल द फेम, और एक बहुत आइडल मैरिज होगी अगर दे आर इन टू राइट डायरेक्शन। बट हाँ, अगर बेस्ड ऑन रोमांस, लव और इस सब की बात की जाए तो केतु वहां पे डिटैचमेंट दे देता है। तो दिस इज रिजल्ट ऑफ केतु इन सेवंथ हाउस।
देखिए यहाँ पे और एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब केतु सेवंथ में होंगे तो राहु फर्स्ट में होंगे। जब राहु फर्स्ट में होंगे तो वो बहुत ज्यादा डिजायर्स क्रिएट कर रहे हैं इंसान में, नेटिव में बहुत ज्यादा डिजायर्स क्रिएट कर रहे हैं, और वो जो डिजायर्स उसको फुलफिल करनी है उसके लिए उसको सेवंथ हाउस उसका स्ट्रांग होना जरूरी है और टेंथ हाउस होना उसका स्ट्रांग होना जरूरी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेवंथ हाउस अगर कंप्लीटली अफेक्ट होगा, विच इज इन टर्न अफेक्टिंग द टेंथ हाउस ऑल्सो, तो जो देर इज एक कंजेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी कि मन में तो बहुत विचार चल रहे हैं, मन में तो बहुत एम्बिशन है, तो एक तरफ से आप एक्सीलेटर दबा रहे हो, बट केतु इज पुटिंग अ ब्रेक बिकॉज आपका मैरिड लाइफ आपका साथ नहीं दे रही, आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपका साथ नहीं दे रही, तो आपको एक सफोकेटिंग फीलिंग हो रही है। यू आर फीलिंग वी आर गेटिंग इनटू एनवायरनमेंट विच इज सफोकेटिंग बिकॉज यू हैव डिजायर्स तो बहुत सारी हैं, बट जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए उस डिजायर्स को फुलफिल करने का वो नहीं है। सो दिस इज, इसको अच्छी पोजीशन नहीं कही जा सकती केतु इन सेवंथ हाउस, अनलेस एंड अनटिल कि यहाँ पे ये अगर केतु इन सेवंथ हाउस है तो आपको कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में। एंड सेकेंडली यू शुड हैव टू हैव अ स्पिरिचुअल बेंड ऑफ माइंड, ताकि वो केतु जो सेवंथ हाउस में केतु एक्टिवेट हो, जब केतु एक्टिवेट होगा तो दैट केतु विल स्टार्ट गिविंग गुड रिजल्ट्स। So husband and wife has to have some spiritual bent of mind, some धर्म की तरफ कोई काम, ध्यान, चैरिटी, डोनेशंस, गरीबों की सेवा, सर्विस, getting associated with NGOs. So these are the few remedies that they can do, and they should be at any cost they should be on the same platform अगर केतु सेवंथ हाउस में है। So this is all about Ketu in seventh house. Thank you so much. Wish you all the best. Bye and take care.